औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद सुहेल। वेलकम टू माय इजी इंग्लिश यूट्यूब चैनल। मेरे इस इजी इंग्लिश चैनल को डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की बर वक्त आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर डॉक्टर फास्टस पे चल रहे हैं, तो आज की हम असाइनमेंट कवर करेंगे ओवर रीचर आर ओवर एम्बिशियस। डॉक्टर फास्टर जो पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि डॉक्टर फास्टस इज़ एन ओवर रीचर या ओवर एम्बिशियस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो इस असाइनमेंट को फॉलो करें। ये असाइनमेंट जो हमने एग्रीमेंट पढ़ा या डैमनेशन पढ़ा उससे मिलती जुलती असाइनमेंट है, तो वर्डिंग तकरीबन वैसी ही है। ये आपको आसान असाइनमेंट लगेगी क्योंकि इसकी पहली रीडिंग हो चुकी है, जो बाकायदगी से इस असाइनमेंट को इन असाइनमेंट्स को देख रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ओवर रीचर आर ओवर एम्बिशियस। चलें स्टूडेंट्स, इसकी रीडिंग करते हैं और इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या है। ओवर रीचर आर ओवर एम्बिशियस। डियर स्टूडेंट्स, मैंने नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर कोई स्टूडेंट्स मुझसे रब्ता करना चाहे तो वो कर सकता है, अपने बारे में बता सकता है कि मुझे क्या कुछ चाहिए। डॉक्टर फास्टस है ये और कुछ जो MA इंग्लिश या BS जो स्टूडेंट इंग्लिश में कर रहे हैं, तो वो कुछ मवाद जो चाहते हैं तो मुझसे इस नंबर पर रब्ता करके मुझसे मंगवा सकते हैं। तो चलो इसकी रीडिंग करते हैं इस असाइनमेंट की। कि सवाल किस तरह आता है कि क्रिटिकली एक्सप्लेन डॉक्टर फास्टस एज एन ओवर रीचर आर ओवर एम्बिशियस। ओवर रीचर से मुराद होता है कि जो ऐसा बंदा जो अपने पहुंच से ऊपर चला जाए, और ओवर एम्बिशियस यानी कि जो ख्वाहिशात हर बंदे की तमन्ना होती, ख्वाहिश होती कि मेरे पास फ़लाँ चीज़ हो, लेकिन ऐसा बंदा जो अपनी हद से तजावज़ करे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसको ओवर एम्बिशियस कहते हैं। इसकी रीडिंग करते हैं। द कोरस टेल्स अस दैट फास्टस वाज बोर्न ऑफ पेरेंट्स ऑफ बेस्टॉक एज मार्लो हिमसेल्फ वाज ए सन ऑफ शू मेकर। कोरस हमें बताता है कि फास्टस जो था वो बेस्टॉक से मुराद यानी कि मार्लो जो था अपना एक बेस्टॉक में रहने वाले वालदन के यहाँ फास्टस पैदा हुआ, जूतों का काम करने वाले। एज मार्लो हिमसेल्फ, जो कि इसका जो ऑथर है इस प्ले का, वो क्रिस्टोफर मार्लो जो था वो भी एक शू मेकर यानी कि जूते बनाने वालों का बेटा था। ही वॉज एजुकेटेड एट वेटनबर्ग यूनिवर्सिटी से उसने तालीम हासिल की थी फास्टस ने। वेयर ही गॉट डॉक्टरेट इन थायोलॉजी में डॉक्टरेट उसने हासिल की डिग्री। एंड बिकम्स प्राउड ऑफ नॉलेज, अपने इल्म पर फिर वो फ़ख्र करने लग पड़ता है। इट इज़ ए नेचर ऑफ मैन, ये इंसान की फितरत में शामिल है। डैट ही ऑलवेज वांट्स टू एक्सप्लॉयट द अनटच्ड एंड अनसीन स्पायर्स ऑफ लाइफ, कि वो ज़िंदगी की ऐसी चीज़ें जिनको उसने देखा नहीं और ना ही वो छू सकता है, उसको दरियाफ्त करने की ख्वाहिश करता है। टू अचीव हिज डिज़ायर, अपनी ख्वाहिश को हासिल करने के लिए ही गेन्स मोर एंड मोर नॉलेज, वो ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करता है। एंड पावर, और ताकत हासिल करता है। बट द एक्सेस ऑफ नॉलेज एंड पावर मेक्स हिम प्राउड, लेकिन इल्म की ज़्यादती और ताकत की ज़्यादती जो है उसे प्राउड बना देती है। सो ही टेक्स टू फॉरबिडन पाथ्स, बस वो ऐसे रास्ते इख्तियार करता है जिनको मना किया जाता है। फॉरबिडन मना करना, तीसरी फॉर्म है फॉरबिडन। अल्टीमेटली ब्रिंग्स कैटास्ट्रॉफ्स फॉर हिम, और आखिरकार क्या होता है, जो अपने ऐसे रास्ते बंदा जो इंतखाब कर लेता है जिनको मना फरमाया, तो आखिर में उसका नतीजा क्या निकलता है, अल्टीमेटली उसकी तबाही होती है, कैटास्ट्रॉफ। मार्लोज हीरो फास्टस इज़ आल्सो ए सेम काइंड ऑफ पर्सन, मार्लो भी इसी किस्म का एक शख्स है जी। फास्टस इज़ एन ओवर रीचर आर ओवर एम्बिशियस है जी। ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड विद द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन साइंस, रीज़न, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, यानी कि ये चीज़ों से वो परेशान है। लिमिट्स है कि इसमें लिमिट्स है, वो इन लिमिट्स से तजावज़ करना चाहता है कि ह्यूमन साइंस इससे भी को आगे सीखना चाहता है। रीज़न है, अंडरस्टैंडिंग, इससे भी वो ज़्यादा सीखना चाहता है, इसलिए वो परेशान रहता है।
ही वांट समथिंग एक्स्ट्रा और नॉलेज, वो ज़्यादा कोई नॉलेज और कोई चीज़ चाहता है बियॉन्ड लिमिट्स से ज़्यादा। ही हैज़ सम स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स, उसकी शदीद ख्वाहिशात रखता है, डैट कैन ओनली बी फुलफिल्ड थ्रू सुपर नेचुरल पावर, और ये ख्वाहिशात कोई सुपर नेचुरल पावर से ही वो हासिल कर सकता है। सो ही थिंक्स टू अडॉप्ट ब्लैक मैजिक, इसलिए वो ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू को इख्तियार करने के बारे में सोचता है, टू अचीव हिज डिज़ायर्स, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए। ही टेक्स द हेल्प ऑफ हिज टू म्यूजिशियन फ्रेंड्स, वो अपने दो जादूगर दोस्त होते हैं उससे मदद तलब करता है, वेलिटिस है और कॉर्नेलिस है। ही लर्नस द आर्ट ऑफ नेक्रोमेंसी, वो नेक्रोमेंसी का फ़न सीखता है, नेक्रो मीन्स जादू मंत्र वगैरह। डिस्पाइट नॉलेज दैट द रिवार्ड ऑफ सिन इज़ डेथ, यानी कि ऐसा इल्म जो अगर वो उसका अंजाम क्या है, मौत है। अगर आप काला जादू सीखते हो, गलत तरीके से जादू करते हो, तो वो उसका रिवार्ड आपको क्या मिलेगा, वो उस गुनाह का रिवार्ड है डेथ। ही कंसिडर्स दिस नॉलेज आर मैजिक, वो इस नॉलेज को नॉलेज तस्वर करता है या मैजिक तस्वर करता है। ए वर्ल्ड ऑफ प्रॉफिट, और वो इस इल्म को, मैजिक को क्या कहता है कि ये दुनिया प्रॉफिट वाली है। डिलाइट ऑफ पावर, इसमें इस ऑफ ऑनर, इसमें इज़्ज़त है, खुशी है। ऑफ ओमनीपोटेंस, इसमें खुदाई है। टू गेन एक्स्ट्रा पावर्स आर वर्ल्डली नॉलेज, फास्टेस्ट साइंस बॉन्ड ऑफ एग्रीमेंट ऑफ 24 years विद द डेवल्स, वो डेवल्स के साथ 24 साल के लिए बॉन्ड एग्रीमेंट साइन कर लेता है। ही नोज दैट ही कांट गो बैक ऑफ दैट पैक्ट, ये पैक्ट है PACT पैक्ट, यानी कि वो उस पैक्ट से नहीं मुड़ सकता। अदरवाइज ही विल बी किल्ड बाय द डेवल्स, वरना उसको शैतान मार देंगे। एज दे थ्रेटन्ड हिम, वो उसको धमकाते रहते हैं। व्हेन ट्राइड टू सीक हेल्प ऑफ गॉड, जब वो गॉड की या क्राइस्ट की मदद तलब करने की कोशिश करता है। टू गिव रिलीफ टू हिज बर्डनड सोल, अपनी बोझ वाली रूह को सुकून दिलाने के लिए। बर्डनड सोल, रूह, बोझ वाली रूह। ही नोज दैट एंड द एक्सपायरी ऑफ 24 है, ये 4 कर लें स्टूडेंट, FOUR 4 है, ये फार नहीं है, 4 है। ही नोज दैट एट द एक्सपायरी ऑफ 24 years, जब वो एक्सपायरी आ जाती है, करीब ख़त्म होने, जो उसने एग्रीमेंट किया होता 24 साल का, उसका एक्सपायरी आ जाती है, ख़ात्मे की डेट करीब आ जाती है। हिज सोल विल बी डिटेन्ड इन हेल फॉर एवर, उसकी रूह को हमेशा के लिए डिटेन भेज दिया जाएगा, धक्का दे दिया जाएगा, कहाँ, हेल में, दोज़ख में। द पैक्ट फास्टस मेक्स विद मेफेस्टोफिलस ल्यूसीफर का चेला मेफेस्टोफिलस, उसके साथ, यानी कि जो पैक्ट साइन करता है या पैक्ट करता है, जो मायदा करता है, इज़ जनरली व्यूड एज ए स्टैंडर्ड बिजनेस डील, ये एक स्टैंडर्ड बिजनेस डील थी। मेफेस्टोफिलस ल्यूसीफर वांट्स फास्टस सोल, ये दोनों शैतान जो है वो उसकी रूह चाहते हैं। एंड फास्टस वांट्स पावर एंड नॉलेज, और वो फास्टस इसके बदले में पावर और नॉलेज चाहता है। The play begins that Faustus is busy to study different kind of books and each he gives a reason why not to study it. जब खेल शुरू होता है तो फास्टस जो है मुख्तलिफ़ किस्म की कुतब को स्टडी करते हुए दिखाई देता है, और वो इसकी वजह बयान करता है क्यों ना मैं इसका मतालिया करूं। अनटिल ही रीचेज़ ए बुक ऑफ मैजिक, यहाँ तक वो जादू वाली किताब पर पहुँच जाता है। आफ्टर साइनिंग ए पैक्ट एंड गेटिंग द पावर ऑफ ब्लैक मैजिक, ही वांट्स टू स्पेंड हिज टाइम इन लस्टफुल डिज़ायर्स, जिनसी ख्वाहिशात, मादी ख्वाहिशात, लस्टफुल डिज़ायर से मुराद है। जब यानी कि वो पैक्ट साइन कर लेता है, ब्लैक मैजिक की ताकत, काले जादू की ताकत हासिल कर लेता है, तो फिर वो लस्टफुल डिज़ायर में अपना वक़्त जो है वो गुजारना चाहता है, ऐसी ख्वाहिशात जिनसे मना फरमाया गया है। ही बिकम्स मोर एंड मोर प्राउड, वो ज़्यादा से ज़्यादा तकब्बर वाला बन जाता है, मगरूर बन जाता है। एंड डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ हेल, और हेल यानी कि दोज़ख के वजूद से इनकार करता है, डिनाइंग उसको रद्द करता है। एंड डिक्लेयर्स, और कहता है, वेयर इज़ द प्लेस दैट मैन कॉल हेल, वो जगह कहाँ है जिसको इंसान जो है वो हेल्प कह सकते हैं, हेल्प यानी कि दोज़ख पुकारते हैं। फास्टस स्पेंड्स हिज 24 years इन टोटल ब्लास्फेमी, यानी कि डियर स्टूडेंट्स, पिछली असाइनमेंट में मैंने ब्लास्फेमी का गलत काम पढ़ाया था, लेकिन इसको अब तौहीन रसालत इसका मीनिंग है।
कि फास्टस स्पेंड्स इज 24 ईयर्स इन टोटल ब्लास्फेमी, यानी कि वो 24 साल जो है मुकम्मल तौहीन रसालत में गुजारता है, यानी कि जो नबी ने चीज़ें बयान की हैं उसका वो इनकारी है। ही प्रिक्स विद द प्रीस्ट, वो पादरी के साथ करतब करता है। शोज़ मैजिकल ट्रिक्स टू एम्परर, शहनशाह को जादुई करतब दिखाता है। विजिट द वेरियस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों की सैर करता है। द क्लाइमेक्स ऑफ फास्टेस्ट डैमनेशन कम्स, उसका जो अरूज जो है डैमनेशन का वो करीब आ जाता है। व्हेन ही किसेस एंड एम्ब्रेसेस हेलन, जब वो हेलन को किस कर लेता है और उसको गले लगाता है। एज ही किसेस ए डायमंड इन द शेप ऑफ हेलन, जैसे वो उसको ही किसेस ए डायमंड इन द शेप ऑफ हेलन, वो हेलन जो होती है वो एक रूह होती है, डायमंड यानी कि बदरू होती है, बदरू की शक्ल में वो हेलन को किस करता है। दस ही फ्यूजेज हिज सोल इनटू डीमन पढ़ सकते हैं, वो फिर अपनी रूह जो है डीमन के यानी कि बदरू के अंदर दाखिल कर देता है। सो नो ही हैज़ रियली बिकम डेवल, अब वो वाकई ही शैतान बन चुका है, यानी कि फास्टस। आफ्टर फास्टस यूनियन विद हेलन, जब वो हेलन के साथ यूनियन कर लेता है, ही हैज़ लेफ्ट नो चांस ऑफ फॉरगिवनेस, तो उसकी माफ़ी का कोई मौका नहीं बचता। व्हेन फास्टस बॉन्ड ऑफ 24 ईयर्स इज़ अबाउट टू एक्सपायर, जब उसके ख़त्म होने वाले होते हैं उसका पैक्ट जो है 24 साला, ही व्यूज़ ओवर हिज पास्ट लाइफ, वो अपनी माजी की ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाता है। एंड बिकम्स डिसअपॉइंटेड, और मायूस हो जाता है। डैट गॉड वुड नेवर फॉरगिव फॉर हिज सिंस, कि अल्लाह ताला उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। गुड एंड बैड एंजल अपीयर, अच्छे और बुराई के फरिश्ते आते हैं। गुड एंजल एडवाइजेस फास्टस टू रिपेंट, गॉड विल पाइटी दी, अच्छे फरिश्ते उसको कहते हैं कि पछताओ, अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देगा। बैड एंजल इंस्टिगेट्स, उसको उस पर मतलब ज़ोर देते हैं। एंड प्रिवेल्स अपॉन हिम, उस पर छा जाते हैं। नॉट टू रिपेंट, कि आप पछताओ मत। बिकॉज गॉड विल नेवर पाइटी हिम, कि अल्लाह ताला उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। फॉर हिज सिंस, उसके गुनाहों की वजह से। सेज, और कहते हैं मतलब सेज वो कहता है, यानी कि बुराई का फरिश्ता क्या कहता है, क्राइस्ट कांट सेव दाई सोल फॉर हिज जस्ट, उसकी खातर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कभी उसकी रूह को नहीं बख्शेंगे। टू द एंड इट विद इन द पावर ऑफ फास्टस, अब आखिर में फास्टस के इख्तियार में है टू सीक गॉड्स मर्सी, कि अल्लाह ताला की मर्सी हासिल करे। बट ही चूजेज़ डैमनेशन, लेकिन वो डैमनेशन यानी कि तबाही को मुंतखब करता है। एंड परसिस्ट इन हिज चॉइस, और उसका इंतखाब जो है उस पर इसरार करता है कि मैंने डैमनेशन ही को मुंतखब करना है। मेफेस्टोफिलस हिमसेल्फ डिक्लेयर्स, मेफेस्टोफिलस भी ऐलान करता है, व्हेन फास्टस यूनियन विद हेलन इज़ कम्प्लीट, जब यूनियन उसकी कंप्लीट हो जाती है हेलन के साथ। ए फास्टस नो डू हैज़ नो होप फॉर हेवन, अब तो तुम्हारे पास यानी कि कोई उम्मीद ही नहीं है कि तुम जन्नत में जाओ। टू कंक्लूड फास्टस रियलाइजिंग हिज सिंस, अपने गुनाहों को उसका एहसास करते हुए प्लीड्स गॉड्स, अल्लाह ताला की तरफ वो राग़ब होते हैं, उससे मुकालमा करते हैं, उससे कहते हैं टू पुट सम लिमिट को उसको कुछ वक्त दे दिया जाए। टू हिज डैमनेशन, के उसकी तबाही डैमनेशन के लिए कुछ वक्त मिल जाए उसको। एट लास्ट द एक्सपायरी ऑफ बॉन्ड, एक्सपायरी जब ख़त्म हो जाती है बॉन्ड की, पैक्ट की, बॉन्ड की, ही इज़ ड्रैग टू हेल, उसको घसीट कर ले जाया जाता है हेल में फॉर एवर, हमेशा के लिए। द प्ले लीव्स द मैसेज दैट, खेल जो है ये पैगाम छोड़ता है। दोज हु प्रैक्टिस मोर दैन हेवनली पावर्स, वो लोग जो आसमानी ताकत से तजावज़ करने की कोशिश करते हैं, आर डेस्टिन्ड टू फेस एटर्नल डैमनेशन, तो उनको हमेशा की डैमनेशन का उनकी किस्मत में लिख दी जाती है, लाइक फास्टस की तरह। डियर स्टूडेंट्स, ये असाइनमेंट्स जो थी, जो एग्रीमेंट जो था, और जो ओवर रीचर जो है या डैमनेशन जो है फास्टस की, उससे मिलती जुलती है। मैंने लहदा इसलिए बना दी ताकि स्टूडेंट्स जो हैं इसको लहदा क्वेश्चन के तौर पर देख सकें। उम्मीद है कि मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो मेरे इस इजी इंग्लिश चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की बर वक्त आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।